बच्चों, अभी जो डिस्कशन चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि डिस्कशन पूरा हो जाए। तो हम लोगों ने संधारित्र को आवेशित करके देखा एक बैटरी की मदद से, जिसका ईएमएफ ई है। एक बैटरी की मदद से एक स्विच लगा करके उसके साथ एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाया संधारित्र के साथ में, इसकी धारिता सी है। और मैंने स्विच को कनेक्ट किया, क्लोज किया, यानी कि परिपथ को कंप्लीट किया, तो एक धारा बहने लगी। वो चार्जिंग धारा भी कहलाती है। वो आवेशित कर रही है कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर आवेशित हो रहा है तो उसका समय t पर आवेश है। किसी समय t पर आवेश संधारित्र का अभी पीछे प्रूव कर चुके हैं। Q बराबर Q0, Q0 का मान CE है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये सूत्र हम लोगों ने प्राप्त किया। फिर Q0 का मान CE है, C को Q के बटे में ले आए तो हमारा वोल्टेज निकल आया। कैपेसिटर के प्लेटों का विभवांतर, संधारित्र का विभवांतर, संधारित्र का विभवांतर निकल आया VC बराबर Q बटे C, यानी कि E इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये निकल आया। आवेश का मान समय के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर पर आरोपित वोल्टेज का मान भी समय के साथ बढ़ रहा है। दोनों के ग्राफ में पीछे बता चुका हूं। अब इस वाली समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, इसको डिफरेंशिएट करिए। आवेश वाली समीकरण को डिफरेंशिएट करिए, dq अपॉन dt का मान निकालिए। एकांक समय में प्रवाहित आवेश या आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो धारा का मान निकलेगा I बराबर dq अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट करिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। e की पावर माइनस टी बाई आर सी का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस टी बाई आर सी होगा। और जो पावर है इसका चेन रूल से गुणे में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर सी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और Q0 की जगह CE लिखोगे, CE को 1 बाई आर सी से गुणा करोगे, CC कटेगा, E बटे R आ जाएगा, e की पावर माइनस टी बाई आर सी। डिफरेंशिएशन ये आएगा, करके आप देख लीजिएगा, मैंने मौखिक बता दिया है। ये I0 है मैक्सिमम धारा, I बराबर I0, e की पावर इसको I0 मान लिया गया है, माइनस टी बाई आर सी। अब ये हमारे पास धारा की समीकरण आ गई है, आवेश समीकरण नंबर 3। इस समीकरण को देखने से ज्ञात हो रहा है, पता चल रहा है कि t इक्वल टू 0 पर, यहाँ t इक्वल टू 0 लिखो तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। धारा मैक्सिमम है I0, जिसका मान E बटे R है। तो धारा का मान शुरुआत में मैक्सिमम है, गौर करें। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, यहाँ पर t की जगह इन्फिनिटी लिखें, e की पावर माइनस इन्फिनिटी अभी बताया था 0 होता है, तो धारा का मान 0 आ जाएगा। तो धारा का मान 0 हो गया। अब आप देखिए, ये कैपेसिटर अपने थ्रू मैक्सिमम धारा जाने दे रहा है t इक्वल टू 0 पर, और t इक्वल टू अनंत पर धारा को 0 कर दे रहा है, यानी कि धारा को रोक दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। इससे ये अर्थ निकल रहा है कि t इक्वल टू 0 पर संधारित्र का डीसी धारा के लिए प्रतिरोध, डीसी धारा के लिए, धारा के लिए संधारित्र का, इस संधारित्र का अपना खुद का प्रतिरोध डीसी धारा के लिए आरसी का मान शुरुआत में 0 है, t इक्वल टू 0 पर 0 है। और t इक्वल टू इन्फिनिटी से पता चल रहा है कि धारा को इसने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, इसका मतलब इसका प्रतिरोध अनंत हो गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए, ये है t इक्वल टू 0 पर और ये प्रतिरोध है t इक्वल टू अनंत पर, इसका मतलब डीसी धारा के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतिरोध, संधारित्र का डीसी धारा के लिए प्रतिरोध 0 से अनंत तक बढ़ता है। ज्यादातर बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा इस सूत्र से। जब प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो धारती प्रतिघात का सूत्र लिखा हुआ मिलेगा, 2 पाई FC या ओमेगा C। 2 पाई F ओमेगा की जगह 2 पाई F लिखा गया, 2 पाई FC कोणीय आवृत्ति की जगह 2 पाई F लिखा गया। तो जनरली टीचर बताते हैं या बुक में लिखा रहता है कि दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। दिष्ट धारा चूंकि फ्लक्चुएट नहीं करती, कांस्टेंट रहती है, इसलिए दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो 1/0 अनंत हो जाता है, यानी कि संधारित्र का प्रतिरोध दिष्ट धारा के लिए डीसी के लिए इस सूत्र से अनंत प्राप्त होता है। तो ज्यादातर टीचर यही बताते हैं कि दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का या कैपेसिटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। दिष्ट धारा के लिए प्रतिरोध संधारित्र का
0 से अनंत तक बढ़ता है। अंतिम अवस्था में जब फुल्ली चार्ज हो जाता है, स्टीडी स्टेट में, स्थायी अवस्था जब वो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, तब उसका प्रतिरोध अनंत होता है। यानी कि इस सूत्र से जो प्रतिरोध निकल रहा है वो अंतिम अवस्था या स्थायी अवस्था का प्रतिरोध निकल रहा है। वास्तविकता यह है कि उसका प्रतिरोध 0 से अनंत तक बढ़ता है। क्लियर हो गया होगा? ये सूत्र एसी सर्किट वाले सूत्र में पढ़ाया जाएगा। तो धारा का सूत्र आ गया। अब इस सूत्र को R से दोनों तरफ गुणा कर लो तो VR निकल आएगा। प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकल आएगा VR इज इक्वल टू IR, और सूत्र निकलेगा E इंटू ई की पावर माइनस टी बाई RC। तो अगर आप ग्राफ खींचो इन दोनों के, ये 4 नंबर समीकरण है, I और VR का ग्राफ खींचो तो ग्राफ सिमिलर टाइप का आएगा। I का ग्राफ T के साथ जैसा आएगा वैसा ही VR का भी आएगा। धारा का मान, अधिकतम मान I0 से गिर रहा है, एक्सपोनेंशियल गिर रहा है, ये अनंत पे जाके टच करेगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं यहीं पे VR का ग्राफ भी खींच दे रहा हूँ इसी चित्र में रेड पेन से, ये भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। बस ये है कि इसको आप कहीं और से दिखाना चाहो कहीं और से दिखा लो। E या दो ग्राफ एक साथ में बना रहा हूँ, तुलना मत करिएगा। V और I की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि दोनों का मात्रक अलग है। V का मात्रक वोल्ट है और I का मात्रक एम्पियर है, तो दो भौतिक राशि जिनकी मात्रक अलग हो उनकी तुलना नहीं हो सकती। तो ये भी लेकिन ग्राफ एक्सपोनेंशियल ही आएगा, जैसा कि ग्राफ करंट का आ रहा है। एक्सपोनेंशियल फॉल इसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉल। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट और बात सुन लीजिए, टाइम कांस्टेंट। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? समय नियतांक। समय नियतांक क्या होता है जरा सुन लीजिए। समय नियतांक को टाउ से लिखते हैं। समय नियतांक एक ऐसा समय होता है जिस समय में कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है। ये बात मैंने कैसे जानी? ज्यादा एग्जैक्टली बोले तो 63.2% चार्ज होता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 63% चार्ज हो जाता है। ये बात मुझे कैसे पता चली? जरा देखिए, आवेश का ये सूत्र है, इस सूत्र को देखिए। बाएं पक्ष में विमा आवेश की विमा है, कूलाम मात्रक है। दाएं पक्ष में Q0 की विमा भी कूलाम है, यानी कि ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ पद है ये विमाहीन है, यानी कि E की पावर पे जो ये पद है पूरा ये विमाहीन है। यानी कि इस पद को ध्यान से देखें तो ऊपर न्यूमरेटर में अंश में T लिखा है, समय है इसका मात्रक, T का मात्रक समय है सेकंड में, तो जो नीचे पद लिखा है RC इसका मात्रक भी समय का मात्रक होना चाहिए, तभी तो सेकंड कटेगा, तभी तो ये मात्रकहीन और विमाहीन आ पाएगी पावर। तो RC का मात्रक समय का होगा, यानी कि R और C का गुणनफल। R का मात्रक आप जानते ही हैं ओम होता है, C का मात्रक आप जानते ही हैं फैराड होता है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ओम और फैराड का गुणनफल सेकंड होगा, एक समय होगा। जैसे मान लो R का मान इस परिपथ में 1 किलो ओम है और C का मान लो 1 माइक्रोफैरड है। थोड़ी देर के मान लो C का मान 1 माइक्रोफैरड है और R का मान 1 किलो ओम है। अगर R और C के मानों का गुणनफल करें तो R और C के मानों का गुणनफल क्या आ जाएगा? R और C के मानों का गुणनफल क्या आएगा? 1 किलो ओम इंटू 1 माइक्रोफैरड। किलो को ओम में बदलोगे 10⁻3, माइक्रो को बदलोगे फैरड में 10⁻6, यानी कि गुणनफल आएगा 10⁻3, 10⁻+3 इंटू 10⁻6 यानी कि 10⁻3 सेकेंड। गौर करिएगा, मैं बोल रहा हूं ओम और फैराड का गुणनफल, ओम इंटू फैराड इज इक्वल टू सेकेंड, ये मैं कह रहा हूं। यानी कि R और C का गुणनफल एक प्रकार का समय है। गौर करें, ये एक प्रकार का समय है और ये समय ही टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इस RC सर्किट के लिए 10⁻³ सेकेंड ये टाइम कांस्टेंट है। टाइम ये अति सूक्ष्म टाइम है, आप देख ही रहे हैं, बहुत छोटा टाइम है, 1 मिली सेकेंड का टाइम है। ये बहुत कम समय है। जैसे ही आप स्विच को कनेक्ट करोगे तो ये सूत्र कह रहा है, ये टाइम कांस्टेंट का मान कह रहा है कि जैसे ही स्विच को कनेक्ट करोगे 1 मिली सेकेंड में ये कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा। अब 63% का मैंने कैसे जाना? तो मैंने ऐसे जाना कि ये तो R और C का गुणनफल एक फिक्स टाइम है जिसका मान 10⁻³ मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, और T का मान बदल रहा है घड़ी के साथ। तो जैसे ही स्विच को कनेक्ट किया समय बढ़ने लगा, तो T का मान कभी ना कभी तो थोड़ी देर बाद 1 मिली सेकेंड का टाइम गुजरेगा घड़ी पर, तब T का मान RC के बराबर हो जाएगा। तो अगर T की जगह है RC लिखें, यहाँ पर, तो आप देखो T का मान RC लिखने पर RC कटेगा, पावर -1 आएगा और E की पावर -1 का मतलब है 1/E,
और 1/E का मान 2.781828 होता है। तो जब E का मान यहाँ पर लिखोगे 2.78 जो वैल्यू होती है E की, तो 1/, करने पर इसकी वैल्यू 0.37 आ जाती है। 1/E की वैल्यू 0.37 आ जाती है और 0.37 1 में से घटाओगे तो 0.63 आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम, अब ये मान जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये वही बात यहाँ पे भी मैं लिख सकता था यहाँ पर। तो आवेश का मान Q बराबर Q0 इंटू 1 माइनस 0.63, इस ब्रैकेट का डिस्कशन हो रहा है, तो 0.63 आ जाएगा। यानी कि 63%। 0.63 का मतलब 63/100, यानी कि जो चार्ज है इतने समय बाद 10⁻³ सेकंड के बाद फाइनल चार्ज जो Q0 लेना है उसका 63%। 0.63 का मतलब होता है 63%। किसका? इसका। तो Q का मान Q0 जो अंतिम आवेश है उसका 63% हो जा रहा है। तो समय नियतांक, मैं फिर से परिभाषा दे रहा हूं, समय नियतांक वह समय है, वह निश्चित समय है जो इस सर्किट में लगे हुए R और C के मान पर निर्भर करता है। और ये एक ऐसा छोटा समय, अल्प समय है जिस समय में कैपेसिटर जितना फाइनल चार्ज उसको स्थायी अवस्था में लेना है उसका 63% ले चुका होता है। अगर डिस्चार्ज हो रहा हो, जैसे बैटरी को हटा दें और मान लो कैपेसिटर फुली चार्ज है, उसके बाद इस सर्किट को कनेक्ट कर दें, स्विच को कनेक्ट कर दें, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन जाकर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगेंगे और कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। तो डिस्चार्ज होने की स्थिति में समीकरण थोड़ी सी बदल जाती है, यहाँ 1 हट जाता है, Q0 e⁻t/RC आ जाता है। इसी तरह VC बराबर E इंटू e⁻t/RC आ जाता है। धारा का समीकरण यही रहेगा, बस माइनस यहाँ आ जाएगा क्योंकि धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी और VR का मान माइनस साइन के साथ आ जाएगा। आप गौर करिएगा, डिस्चार्जिंग में भी इसी टाइप के सूत्र बन जाते हैं और टाइम कांस्टेंट को परिभाषित किया जा सकता है कि वो समय जिस समय में संधारित्र अपने मैक्सिमम चार्ज, जितना शुरुआत में इनिशियल चार्ज था मैक्सिमम चार्ज, उसका 63% खो देता है। तो या तो ये कहिए कि चार्जिंग के दौरान 63% ले लेता है या डिस्चार्जिंग के दौरान 63% लूज कर देता है, खो देता है। वो समय नियतांक होता है। गौर करिएगा, समय नियतांक देखिए बहुत छोटा समय है, यानी कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है इस टाइम की तुलना में। अगर 1 सेकंड 2 सेकंड का समय देखें तो 2 सेकंड का या 1 सेकंड का समय इस समय से 10⁻³ से 1000 गुना ज़्यादा है। यानी कि एक स्विच कनेक्ट करने के 1 सेकंड बाद कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। गौर करिएगा, जो यहाँ पर मैं t = इन्फिनिटी पे बोल रहा था कि धारा 0 हो जाएगी और आवेश मैक्सिमम हो जाएगा, Q का मान t = अनंत पे मैक्सिमम हो जाएगा, वो t = अनंत इस समय की तुलना में अनंत है, रियल अनंत नहीं है, रिलेटिव अनंत है। तो ये समय चूंकि बहुत छोटा है, समय टाइम कांस्टेंट बहुत छोटा समय है, इसकी तुलना में 1 सेकंड 2 सेकंड का समय भी अनंत जैसा फील होगा। यानी कि ये जो t = अनंत लिखा है, ये अनंत समय इस टाइम कांस्टेंट की तुलना में अनंत है, बहुत बड़ा समय है। तो ये 1 सेकंड 2 सेकंड का ही समय है घड़ी के अनुसार, बट ये समय इसकी तुलना में बहुत बड़ा है। तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में कैपेसिटर फुली